हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्लेन मिरर के ऊपर पीवाईक्यूज जेमेन्स के और नीट के। इन क्वेश्चंस को यदि आपने लगा लिया तो प्लेन मिरर के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे जो भी आप अपर लेवल के क्वेश्चंस और जो लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज विनोद जंग एंड दिस इज योर ट्यूटर पैरा चैनल स्टूडेंट वाला। देखो, हमारे आज प्लेन मिरर की डीपीपी है, इसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेंगे और हम इनको फास्टली और आपको बिल्कुल स्लो स्लो आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि किसी को ज्यादा ही स्लो लगे तो इंटू 2 की स्पीड करो या 1.5 की स्पीड करो और देखो इनको। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डीपीपी। तो ठीक, फर्स्ट हम अपना करते हैं। देखो, फर्स्ट प्लेन मिरर की डीपीपी रहेगी। इसके अंदर अब इसके अंदर एक छोटी सी बात है, पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी एक टिप्स है जिसको हम एमएसएस भी बोल सकते हैं। क्या आएगा एमएसएस हमारे पास में? एमएसएस रहेगा कि यदि आप प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी रे डायग्राम बनाना चाहते हो तो प्लेन मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं आप सभी को पता है। प्लेन मिरर क्या होता है? आपके पास में प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज देता है। कैसा इमेज देगा? वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज देता है। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर of the object and from the mirror of the image always be equal। ये डिस्टेंस इक्वल रहती है, ये बातें हमें पता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर रे डायग्राम भी रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा नहीं रिवाइज करेंगे। रिवाइज के अंदर देखो, ये हमारे पास प्लेन मिरर रहता है, हम यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक, और सेम डिस्टेंस पर पीछे जाकर वहां पर एक इमेज ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और सेम डिस्टेंस पर पीछे आपको क्या करना है? इमेज ड्रॉ कर दो। ये आपके लिए क्या आ जाता है? ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये इमेज। देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी इमेज मिल जाएगी आपको। ये टिप्स आपको याद रखनी है, हमेशा प्लेन मिरर में काम आएगी। ठीक, क्यों काम आएगी अभी आगे आपको पता चलेगा ये चीजें। ठीक है, तो ये याद रखना। इफ यू वांट टू क्रिएट ए रे डायग्राम फॉर ए प्लेन मिरर देन पुट ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट पर आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक, इफ द रे इज डेविएटेड बाय 120 डिग्री। अब आपके इसके अंदर दे रखा है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल रहा है? रे इज डेविएटेड बाय 120 डिग्री। मैं ये मानता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत रिवाइज किया हुआ है प्लेन मिरर, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो अगर नहीं भी किया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है जो आपको थोड़ा बता देते हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, रे इंसिडेंट होता है और यहाँ से क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक, रिफ्लेक्ट करने के बाद में जो मेन पार्ट से जो डेविएशन शो कर रहा है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, याद रखोगे ये बात। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको दे रखा है 120 डिग्री। देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। मतलब यहाँ पर ये इंसिडेंट कर रहा है तो यहाँ पर इस एक्स वाई के आपको क्या करने? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ये डायग्राम थोड़ा कंप्लीट नहीं है तो हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। ये हम यहाँ अपना बताते हैं। हमने एक स्फीयर बनाया। ठीक, यहाँ पर हमने इसको इनसाइड पॉलिश किया। इनसाइड पॉलिश किया, ये सरफेस हुई। यहाँ पर हमने एक रे इंसिडेंट किया। अगर ये पॉलिश सरफेस नहीं होती तो ये डायरेक्ट निकल जाता स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दे रखा है एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन दिया 120 डिग्री। अब नॉर्मल बनाने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखिए। आज के चैप्टर में हम जो डीपीपी लगा रहे हैं इसमें आपको टिप्स के साथ में ज्यादा करवाएंगे, हमेशा लिख के साथ में चलना है टिप्स को। ठीक, कोई भी कर्व सरफेस दे रखा आपको, उस कर्व सरफेस पे आपको परपेंडिकुलर बनाना, तो उसको आप सेंटर से पास करवा दो। उस रे को क्या करवा दो? उस लाइट रे को सेंटर से पास करवाओगे तो आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। ठीक, ये चीज याद रखो। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। देखो, ये परपेंडिकुलर बनाया और हमने इसको सेंटर से पास किया तो देखो ये परपेंडिकुलर। ये इंसिडेंट है, परपेंडिकुलर एंड इंसिडेंट है, परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्टेड है। मीन्स दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर। एंगल आई और आर आ गया। अब देखो, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर आगे जाएंगे, ये आ गया 120। अगर ये लाइन देखो स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज क्या करती है?
180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते इक्वल। अब ये देखो, ये एक ये एंगल ऑफ डेविएशन गिवन और एक ही है वाला एंगल, एंगल आई प्लस आर बोल सकते हैं इसको। तो आपको देखो 120 डिग्री प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर, ठीक। 120 माइनस 1 इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर। आई प्लस आर की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। वी नो दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2i इक्वल टू आ गया 60। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई किया। अब बात आती है यहाँ से देखो, मैं यहाँ एक क्या बना देता हूँ, परपेंडिकुलर बना देता हूँ। ये भी एक परपेंडिकुलर मतलब डायग्राम बना देता हूँ, इमेजिन बना देता हूँ। ये देखो रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस आर है कि नहीं, ये सेम लाइन से जा रहा है इधर, ठीक। और ये पैरेलल और ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, ठीक है लग रहे हैं। ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये भी एंगल कितना आ गया 30 डिग्री तक, ये एंगल 30 डिग्री। अब आर के कंपोनेंट करेंगे। देखो ऐसा कुछ बना है कि नहीं बना, ये बना, ये एंगल 30 डिग्री। आर को आपको करने कंपोनेंट करने, हमेशा याद रखना आपको किसके कंपोनेंट करने वो देखने पड़े। आपको यहाँ आर के कंपोनेंट करने। आर एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, तो जिस लाइन के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वहां लिखोगे आप आर कोस और एंगल का वैल्यू आर कोस 30 डिग्री। जो बच गया है उसके साथ लिखो आर साइन 30 डिग्री। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आर कोस 30 का वैल्यू हमारे पास आएगा √3/2। तो √3/2 आर। एक्स एक्सिस का वैल्यू आ गया √3/2 आर, और यहाँ पर वाई एक्सिस का वैल्यू आएगा आर इंटू 1/2, तो r/2 वाई एक्सिस का वैल्यू आ गया। अब आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा एक्स एक्सिस की वैल्यू √3/2 आर और r/2। अगर आप ये क्लिक करके आते हो तो वहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो। क्यों हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने। अक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है कि नहीं, आप इसको एक कंपोनेंट बनाओगे कंप्लीट। तो देखो ये बना, ठीक। ये आपके पास में ओरिजिन पॉइंट आ गया, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नेगेटिव साइड में बना कि नहीं बना, तो नेगेटिव आएगा आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो नेगेटिव √3/2 आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव √3/2 आर और r/2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गए। नोट कर लो इसको एक बार, ठीक। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आया आपके फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। सेम क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, उस कोऑर्डिनेट के आपको आप कोऑर्डिनेट पूरा क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है, हम बनाते हैं इसको। देखो ये आपके पास में एक कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, सॉरी आपको दे रखे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक मिरर दे रखा है। ये सॉरी ये मिरर है, यहाँ पर ये मिरर है, ठीक। और इस मिरर ने बनाया 45 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पर, ठीक। 45 डिग्री। यहाँ पर आपके पास 2 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। हम इसको ऊपर रखते हैं, थोड़ा क्या करते हैं इसको ऊपर रखते हैं। ये है आपको पास मिरर बना दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना, ये है आपके पास डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कर सकते हो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। जो कर सकता है वो पोज करके ट्राई करें। आई होप आपने पोज करके ट्राई किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चीटिंग कर रहा है, पोज करके ट्राई नहीं किया, पता है सर बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। चलो कोई नहीं, करो ट्राई करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर पोज करके ट्राई करो। नहीं किया ना अभी भी, चलो ट्राई करो। हाँ तेरे से ही बात कर रहा हूँ। हाँ चलो करो। ये आपका ओ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओ। अब आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी, प्लेन मिरर पर आपको इमेज बनाना है तो परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो इसका परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड कर लिया हमने इसको, ठीक है। इमेजिनरी इसको एक्सटेंड किया। Sorry।
एक्सटेंड करने के बाद में इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये परपेंडिकुलर बना, पीछे की साइड में डॉटेड से इसको परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ये इसका इमेज बना कि नहीं बना, हाँ कि ना। तो ये एंगल आपको गिवन, थोड़ी गिवन था ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री एंड दिस वन ऑल्सो 45 डिग्री, 45 45 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको करने हैं, अब वहाँ पर आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये आपके पास गिवन है, जिससे आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पर लगा सकते हो टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ कितना मिले, परपेंडिकुलर आपके पास है यहाँ पर, ये डिस्टेंस बोल दो, इसको अक्स बोल देते हैं। तो अक्स 10 45, एंगल देखो कितना 45, एक्स अपॉन ए क्या है, बेस 2 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, 10 45 का 1/√2 इंटू 2, एक्स इक्वल टू 2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू आ गया √2, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा √2, तो ये भी √2 आ जाएगा और ये वाला वैल्यू भी कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, ये √2 हो गए। अब हमें चाहिए आई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ऑप्शन में देखो पहले आई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आई देखो नेगेटिव साइड में है, कहाँ पर है, नेगेटिव साइड में है। हम यहाँ पर इसको और क्लियरली बनाते हैं, नेगेटिव साइड में है। देखो यहाँ पर आपने इसको एक्सटेंड किया, ये आपको गिवन था, ठीक, आपने इसको बढ़ाया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो इमेज आपकी यहाँ कहीं बनी थी, ये ओ था और ये आई था, ये आपके पास 2 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे क्या आएगा 0, वाई एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ में कुछ आएगा, तो पहला नहीं हो सकता, सेकेंड वाला नहीं हो सकता, बचे सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ बचे। तो इनको देखो कैसे करेंगे, √2 आ गया, लेकिन हमारे पास अभी इसका वैल्यू नहीं है, ये √2 आया है, हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू भी आपके पास कितना रहेगा, √2 ही रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2, कितना आएगा 2 आएगा। 2 आने के बाद में हम क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 - 2, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो, यहाँ पर ये 2 ही आएगा। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। ठीक, 0 - 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर सी। सिंपल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या था हमारे पास, प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर पर ऑलवेज क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करने के बाद में देखो ये इमेज है वो एक्स एक्सिस में बन रहा है, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पर बन रहा है, या फिर पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, ये आपने फाइंड आउट किया। तो उसके बाद में आपको उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल या फिर ज्योमेट्रिकल लगती है वो अप्लाई करके आपको सोल्व करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ए बॉय इज स्टैंडिंग मिड वे बिटवीन ए बॉल ऑफ वाइट एज एंड ए प्लेन मिरर मिरर। एक आपके पास में बॉय है, ठीक? जो प्लेन मिरर, क्या बोला गया है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक, और इस यहाँ पर आपके पास एक बॉल है, इसके बिल्कुल बीच में एक बॉय है वो खड़ा है, ठीक, ये बात इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दी। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ द बॉल। इस वॉल की फुल इमेज इसके अंदर देखना चाहता है, तो इसकी एट हाइट की वॉल है, तो इसका कितना हमें मिरर लेना होगा। तो डायरेक्ट याद रखो, ये क्या है, मिड में खड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस भी ए है, ठीक, मिड में खड़ा है एच हाइट का, तो इसके लिए डायरेक्ट आंसर आता है h/3। अगर यहाँ पर ये वॉल वाला कंडीशन नहीं दे रखा है और बोल रहा है कि आपका मिनिमम लेंथ जो मिरर है उसकी लेंथ कितनी चाहिए कि एच हाइट का ऑब्जेक्ट अपने आप को कंप्लीट उसमें देख सके, तब आपके पास आंसर आता है h/2, याद रखना। तो इसके लिए h/3 आ जाएगा, डायरेक्ट याद रखोगे। आगे चलते हैं, तो h/3 इसके अंदर आप आंसर क्लिक करोगे। आगे चलते हैं,
अब देखो फिर से कोऑर्डिनेट वाला आ गया बेटा। कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन देखते हुए चलना। अगर आपने कोऑर्डिनेट वाले कंप्लीट कर लिए तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। अब ए रे ऑफ पैरेलल एक्स एक्सिस, क्या एक रे ऑफ लाइट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो पैरेलल दिखाई दे रही है। Each incident spherical mirror reflecting surface of radius r and the reflected ray become parallel to the y-axis as shown in the figure. Find out the coordinate of point P. P के आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मतलब क्या बोला गया है कि आपके पास में एक इंसिडेंट लाइट है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और स्फेरिकल मिरर पर उसको इंसिडेंट किया गया है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल उसको इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं 90 डिग्री के साथ में रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले से कंडीशन गिवन है कि 90 डिग्री के साथ में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, सेंटर से पास करके बनाएंगे। देखो ये सेंटर से पास करके बनाए तो ये एंगल 45, ये 45, क्योंकि 90 था, दोनों इक्वल रहते हैं तो 45 आ गया। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल 45 हुआ। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था और ये एंगल आपके पास ऑल्सो 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट एंगल आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। ठीक, अब इसके बाद में देखो आपको ये रेडियस आर है कि नहीं, ये रेडियस आर है। रेडियस देखो, अब मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये वाला रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक, अब आर को आपके कंपोनेंट करने हैं तो देखो ये सेम वही कंडीशन बन गई ना, आर के कंपोनेंट करने, ये एंगल इसके साथ में बना तो ये आर कोस 45 डिग्री और ये बनेगा आर साइन 45 डिग्री। तो आर कोस 45 की वैल्यू पहले तो ये इसके हम आपको बताया था, आर कोस 45 एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए आर साइन 45 डिग्री। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी। देख के रहे हो बिल्कुल इजी है कि नहीं, बिल्कुल इजी है बेटा, थोड़ा सा माइंड लगा के करोगे तो इजी है, जितने भी हार्ड नहीं है। जितने एफर्ट आप उसको पीछे जाने में लगाते हो इतने एफर्ट यदि आप यहाँ लगा रहे हो तो बिल्कुल इजी है बेटा, ये इतनी हार्ड नहीं है। बिल्कुल टिप्स के साथ में देखो, कंडीशन पूरी इसके अंदर दे रखी है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे इंसिडेंट से और रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर आपको पहले से दिखा रहता है। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल तो आप 45 बना सकते हो। बची बात कोरिस्पोंडिंग एंगल बना दो, फिर कंपोनेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो देखो ये आपको दे रखा है यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस आपके पास आंसर आएगा। बना सकते हो कि नहीं, एक्स एक्सिस पर है नेगेटिव पर और वाई एक्सिस पॉजिटिव पर है। ठीक, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, वन ऑप्शन गया। ठीक, अब आगे देखो, इसमें तो क्या बात सर, एक ही ऑप्शन गया है। आगे हम देखते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आर कोस 45 का वैल्यू कंपोनेंट्स में भी याद रखोगे कि आपको जिसका कंपोनेंट करना है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यदि हॉरिजॉन्टल के साथ में और जिसका कंपोनेंट करना है वो साथ में आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा आर कोस 45। अगर आपके पास मान लो, एक कंडीशन अलग लेके बताता हूँ मैं आपको, ये ऐसा दे देता है आपको इसका कंपोनेंट करना है और वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है, तो दिस वन आर कोस 45 एंड दिस वन आर साइन 45 मीन्स जिसके साथ एंगल बना रहा है ना वो कोस के साथ आएगा और जो एंगल नहीं बना रहा है वो आएगा साइन के साथ। ठीक है, एंगल बना रहा है लेकिन गिवन नहीं है। ठीक, याद रखनी है ये बात। ठीक, यहाँ पर इसके साथ तो आर कोस 45 एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी आर कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम रहती है, तो आ जाएगी √1/√2 आर, ये भी 1/√2 आर। बात यह है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, नेगेटिव r/√2 r/√2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव r/√2 और r/√2। देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक बार इनको लिखते हुए चलना और साथ में सोल्व भी करना। ये देखो इजी क्वेश्चन आ गए हैं अभी। लाइट ऑफ वेवलेंथ जिसके अंदर लगा है, जैसे जैसे क्वेश्चन को क्या है, जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको ब्रेक करते हुए चलना है। ठीक है, ब्रेक कराते हुए इनको चलना है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ आपको दे रखी है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, 600 एंगस्ट्रॉम आपको
गिवन 600 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10 600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये आपको गिवन है। फॉल ऑन अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है, मतलब कंडीशन नहीं दिया कुछ भी, तो एयर के अंदर ही है इंसिडेंट हो रहा। एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड होगा। अब क्या बोला है, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। आप इसके अंदर बोला गया है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना। वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी लिख सकते हैं, एफ से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो वी का वैल्यू आपके पास है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा को डिवाइड बाद में रखते हैं 600 इंटू 10⁻⁻10 इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻, देखो ये 3 है, ये 10⁻⁻10 है, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻7 इक्वल टू एफ। ये ऊपर जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा 5 × 10⁻14 एच। ये आपके पास आंसर है, सोल्व करोगे तो ऐसा ही आपके पास है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, अब देखो एंगल बिटवीन, तो एक बार इसको इंसिडेंट भी करवा लेते हैं। इंसिडेंट किया तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। अरे जो आया है वो जाएगा नहीं, जिसने आपको बुलाया है वो आपको घर भी वापस भेजेगा, तो वही सेम बात है, जो आया है वो गया रिफ्लेक्शन के अंदर। इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल आपको दिया 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट टोटल, I plus R is equal to 60 है। We know that angle of incident and angle of reflection always be equal, then I is equal to 30 डिग्री। एंगल ऑफ तो आपको पूछा है इंसिडेंट, तो 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। इजी है कि नहीं, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन का ब्रेकअप करवाया आपके पास में आंसर आया कि नहीं है। देखो बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे आप देखते हुए चलोगे इनको बिल्कुल आपको इजी लगेगा। आगे चलते हैं, नोट करना चाहो तो नोट करो, साथ के साथ इनको सोल्व करते हुए चलना है। आगे देखो नेक्स्ट वन आपके पास गिवन है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। क्या बोला गया, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। देखो ये प्लेन मिरर है, इस पर एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने इंसिडेंट करवा दिया। एंड मेक एन एंगल थीटा विद द सरफेस, सरफेस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सेम लोग में जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो I 40 R 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। आप ये बताओ मुझे, आप देखना यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, उसमें से आपको ये एंगल 40 दिया है, तो ये 90 माइनस 40 नहीं लिख सकते क्या आप, तो आ जाएगा 50। 50 इजी था कि नहीं था, दोनों क्वेश्चन इजी थे। कोऑर्डिनेट वालों से तो, हाँ सर कोऑर्डिनेट वालों से तो इजी था, दोनों इजी है ना। देखो इसमें क्या पूछा गया था, इफ द एंगल बिटवीन, सेम बात है यहाँ की, वो सेम बात आपकी यहाँ पर थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी थोड़ा सा और डिफिकल्ट, ये हमें स्टार्ट में देखना था लेकिन हमें यहाँ पर देखने कोई दिक्कत नहीं। देखो इनको भी क्या बोला गया है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर इमेज के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने क्या बोला था आप, लेकिन यहाँ पर आइज देखो सर, ये आइज वाला क्या सीन है, वही बात है ना, आइज वाला तो इसलिए लिखा कि आप बोलते हो अपने दोस्त देख देख मेरी आंखों से देख सर, मेरी आंखों से, तो आपकी आंखें यहाँ रखी, एक दोस्त की आंख यहाँ रखी है, दूसरे वाले की यहाँ रखी,
एक बोल रहा नहीं मेरे वाले एंगल से देख, एक बोल रहा मेरे वाले एंगल से देख, तो दोनों का साथ में ले लिया, ठीक है। टेंशन मतलब दोनों दोस्तों की आंखों से यहाँ पर हम देखेंगे। इसके लिए सिंपल आपको बता देते हैं। आइज लिखने का मतलब ये है कि आइज से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, मतलब रिफ्लेक्टेड रे आपकी आइज में जानी चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है। आइज की रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जानी चाहिए? आपकी आइज में जानी चाहिए, ठीक। आपको एक परपेंडिकुलर इस पर डालना है, सेम डिस्टेंस पर पीछे आपको क्या बना देनी है? इमेज बना देनी है इसकी, ठीक। परपेंडिकुलर आप इस पे डालोगे, सेम डिस्टेंस पर आपको पीछे इमेज बना दो, ये इसकी इमेज बन गई। अब आइज क्या करता है? रिफ्लेक्टेड रेज को लेता है, तो इसको आपको ऐसे डॉटेड लाइन के साथ में मीट कर, ठीक है, जैसा आपको क्लास में बताया था सेम। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? आइज को ऐसा लगता है कि रेज कहीं पीछे से आ रहे। प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको बचपन में देखते हो, आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये रेज पीछे से कहाँ से आ रहे हैं, देखो तो सही। लेकिन पीछे जाते हो तो पॉलिश किया हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारी आइज को क्या होती है? वर्चुअलिटी मिलती है कि ये प्लेन मिरर के अंदर से कहीं से लाइट इंसिड आ रही है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है? ऑब्जेक्ट इसको इंसिडेंट करवाता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्लेन मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है और पीछे इनको वर्चुअली मीट करवा देता है, इसलिए आपके पास इमेज है। अब ये इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये यहाँ आनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दो, यहाँ इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों का परपेंडिकुलर बनाए। सेम डिस्टेंस इसका और इसका, सेम डिस्टेंस पर आपको क्या करना है? इमेज बनाएंगे अभी। डिस्टेंस आपको क्या रखनी है? सेम रखनी है बेटा यहाँ पर। ये आपको डिस्टेंस ऑलवेज क्या रखनी है? सेम रखनी है, ठीक। ये डिस्टेंस ऑलवेज आपको सेम रखनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक। यही इंसिडेंट होगा और यही रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, ठीक। ये आपके पास में फिर इमेज बन जाएगी, ठीक। ये इमेज बन जाएगी, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा। अब रिफ्लेक्टेड रेट कहाँ आनी चाहिए? आइज में आनी चाहिए। किसके आएगी? यहाँ पहले हेड के लेकर आते हैं, ये आइज में आ गई। कहाँ से आई थी एक्चुअली? ये ऊपर से आई। ये इंसिडेंट क्या? इसको रिफ्लेक्ट किया, ठीक। यहाँ पर ये क्या होगी? डॉटेड लाइन के साथ में आएगी, तो डॉटेड लाइन बना देते हैं यहाँ पर इसके लिए। ये डॉटेड लाइन के साथ में आ गई, ठीक। ये इसकी रे डायग्राम। आइज में क्या आनी चाहिए? आपकी इंसिडेंट लाइट पे आ गई। सेम ऐसे ही इसके लिए बनाएंगे। सेम इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो और इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, ठीक। सेम डिस्टेंस पर पीछे इनको मीट करवा दो, सेम डिस्टेंस पर इनको पीछे मीट करवाएगा। इसके लिए कोई आइज नहीं देखते तो ये डायग्राम यहीं पर आपका करेक्ट हो जाए, ठीक। ये आपको डायग्राम फॉर्म करनी। आप चाहते हो टू रेज होनी चाहिए तो टू रेज आप बना सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हमेशा रेज ऐसी लगनी चाहिए कि मिरर रिफ्लेक्टेड रे की ये कहाँ से ही आ रही है, ऐसे ही लगनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट मिरर, ठीक। ये एक्स अक्ष डेट, वाई डेट, ठीक। लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट हो, यहाँ पर ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपको डॉटेड नहीं बनानी, ये डॉटेड नहीं बनानी है। डॉटेड सिर्फ ये बनेगा, जो वर्चुअली मीट कर रहा है उनको डॉटेड बनाओ, बाकी डॉटेड नहीं बनानी है। सॉरी। ये आपके पास रे डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये आपके पास इमेज बन जाए। देख लो एक बार फिर से इनको। आगे चलते हैं।
देखो ये एक प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर टू इन प्लेन मिरर फर्स्ट। अब बोला गया एक आपके पास प्लेन मिरर है, टू प्लेन मिरर, ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर दे रखे हैं। लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फाइनल रिफ्लेक्शन आपके पास मिल रहा है। इंसिडेंट हो रहा है 30 डिग्री एंगल के साथ, तो ये थीटा 1 आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपको थीटा 2 फाइंड आउट करना है, थीटा 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60, ये एंगल 90, तो ये एंगल ऑल्सो कितना आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिंपल लॉजिक है कि नहीं। देखो 60 30 90, तो टोटल कितना होगा 180 हो गया, ट्राइंगल का 180 होता है। ठीक, ये एंगल परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो ये 30 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस, ये आ जाएगा 90 माइनस 30, तो आपके पास 60 आ जाएगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो 60 60 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर, 60 डिग्री। सिंपल। ठीक, आगे चलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के दो इमेज हम जो बना रहे थे, आपने ये देखा होगा अभी, कैसी थी, इरेक्ट थी, वर्चुअल थी, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कहाँ था, वर्चुअल इसमें भी है, वर्चुअल इसमें भी है, तो ठीक, ये रियल 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 नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता, यहीं पे कैंसिल हो गया, वर्चुअल वर्चुअल ठीक है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर दोनों से इन लार्ज नहीं, सेम साइज का बन रहा, कैसा बन रहा था, सेम साइज, बी आ गया सेम साइज का लास्ट। ठीक, अब इसके अंदर बोलो गेट इज। अब देखो आपको क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस में भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक, आपके कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो उसके बाद में आगे चलते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने जरूरी है बेटा। ये जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट वाला क्या, कि प्लेन मिरर होता है वो लेटरल इन्वर्जन इमेज भी बनाता है। मीन्स अगर आप मिरर में लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो आपको मिरर में दिखेगा राइट हैंड ऊपर मिलेगा। तो ठीक, ये कैसे बनाओगे ये आपको बताते हैं। अब यहाँ पर मिरर रखेंगे तो ये पॉलिश सरफेस के सामने, सेम बात है, ये आपके पास वॉच यहाँ पे बनेगी, ये आपके पास में, ये देखो ये डिस्टेंस, अब देखो ये पास में है तो इसको यहाँ बना देते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने चाहिए। देखो इसको सेम बनाते हैं, यहाँ पर मिरर रखा, ये ठीक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके सेम रखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा। ये डिस्टेंस यदि आप सेम रखोगे तो यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर 925 ऑप्शन डी। आपको ये करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, घड़ी बना रहे हो ना वॉच, एक आपका रफ पेज लेना है, उस पर आपको क्या करना है, वॉच को थोड़ा अच्छे से, मतलब उसको ऐसे करना बिल्कुल ताकि पीछे आपको दिखाई दे जाए, राउंड राउंड राउंड, उसको कट मत कर देना, करते करते राउंड राउंड करो। फिर आपने जो टाइम दिया है उसको थोड़ा लाइट कर दो, हाईलाइट कर दो, उसको पीछे दिखाई दे, और फिर जो टाइम है उस टाइम को हाईलाइट कर दो। ठीक है, हाईलाइट कर दो इन टाइम्स को, और फिर उसको बैक साइड करके देखो। जैसे आप बैक साइड करोगे तो आपके पास इसका क्या मिलेगा, प्लेन मिरर की जो लेटरल इन्वर्जन इमेज थी वो आपको मिल जाएगी। सिंपल ट्रिक है, कैसे ट्रिक है, आपको वॉच बनानी है, एक रफ पेज लेना, उस पर वॉच बनाओ, उसको हाईलाइट करो, फिर आपको क्या करना है, जो आपको टाइम गिवन है उस टाइम को हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद में उस पेज का बैक साइड देखो। जैसे आप बैक साइड देखोगे तो आपको उसका लेटरल इन्वर्जन इमेज मिल जाएगा प्लेन मिरर से। ठीक, तो यहाँ पे 920 पर, अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपको मैंने बता दिया कि टच में रहो, कमेंट करके बता दो, या फिर मेरी आईडी है उस पर आप मुझे कमेंट कर दो। ठीक, करते हैं लेक्चर को यहीं पर समाप्त, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।